जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 7। इससे पहले मैंने 6 पार्ट करा दिए, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके भी प्रीवियस क्वेश्चन कवर कर सकते हैं फ्रेंड। प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से ये फायदा होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, और आप जो प्रैक्टिस उसी डायरेक्शन में कर सकें, ताकि जिन बच्चों का एम है 25 में से 22 या 23 नंबर लाने का रीजनिंग के सेक्शन में, वो तभी सफल हो सकता है जब आप थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ज़्यादा भी पुराने क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, 10-15 साल पुराने क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़े से लेटेस्ट क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अच्छे खासा आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना। अगर आपसे ना हो तो मैं उसका सोल्यूशन भी कराऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड पहला नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। जो बच्चा सॉल्व कर पा रहा है इस क्वेश्चन को, उसका रीजनिंग काफ़ी अच्छा है फिर। ठीक है, क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे मतलब। तो अगर ये क्वेश्चन देखोगे ना आप, इसके अंदर हमें एक श्रृंखला दे रखी है और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कौन सा नंबर आने वाला है। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड 27, 41, 55, 73, फिर दो क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, और फिर 135। ठीक है, इस श्रृंखला में एक चीज़ आप नोटिस करोगे, 27 से 41 तक जाने पे हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, 14। 41 से 55 तक जाने में हमें ऐड करना पड़ रहा है 14, यानी कि हमें एक अभी तक यहाँ पे दिख रहा है कि एक पेयर बन रहा है 14-14 का। पर जैसे ही आप 55 से 73 चेक करते हैं तो आपको मिलता है 18 का। तो अब आपका ऐसा लगेगा कि मेरा तो पेयर टूट रहा है, मुझे 14-14 मिल रहे थे, यहाँ 18 हो गया, यानी कि आपको लगेगा मेरा गलत लॉजिक लग रहा है या मुझे गलत कंसेप्ट लग रहा है। तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर उन्होंने क्या करा है, स्टार्टिंग के 3 नंबर तक इन्होंने क्या करा, 14-14 ऐड किए। उसके बाद जब चौथा नंबर ले रहे हैं तो उसके अंदर 18 ऐड किया, मतलब कि 14 के अंदर ही इन्होंने 4 ऐड कर दिया। तो अगला अब जो पेयर बनाना है आपको, वो बनाना है 18-18 का, यानी कि 73 से अगले नंबर जो प्राप्त करना है आपको, वो 18 से प्राप्त करना है। यानी कि 14 के अंदर आप 4 ऐड कर दोगे तो अगले दो पेयर बनेंगे 18-18 के। तो 73 के अंदर हम 18 ऐड कर देते हैं तो 91 आएगा, 91। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 91, 91। अब अगला जो आपको पेयर बनाना है वो कितने में बनाना है, 18 में नहीं बनेगा। अब 18 के अंदर आपको क्या करना है, 4 को प्लस कर देना है, यानी कि नेक्स्ट आपके जो दो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 22-22 के। यानी कि 91 से नया नंबर जो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर करने पड़ेंगे 22 ऐड। और जब हम 22 ऐड कर देंगे 91 के अंदर, तो हमें मिलेगा 113। ठीक है, तो मिलेगा हमें 113। ठीक है, तो अगला आप आगे भी चेक कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा 35 के अंदर, मतलब 113 के अंदर हम अगर हम 22 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 135। तो इसके हिसाब से हमारा जो लॉजिक है और जो हमारा पेयर का कंसेप्ट है वो सीधे से चल रहा है। पहले स्टार्टिंग में 14-14 ऐड करने, फिर 14 के अंदर 4 ऐड कर देने, 18-18 ऐड कर लेने, फिर 18 के अंदर फिर 4 ऐड कर देने, 22-22 ऐड कर लेने, यानी कि दो दो के पेयर बनाते हुए चलना है। ऐसे अगर आगे कंटिन्यू होता तो अगला जो आपको नंबर बनता वो क्या बनता, वो बनता 26 से। ठीक है ना, यानी कि 22 के अंदर आप क्या ऐड कर देते, 26 ऐड कर, मतलब कि 22 में आप 4 ऐड कर देते तो अगला नंबर 26 होता। 26 को हम 135 के अंदर ऐड कर देते तो हमें अगला नंबर प्राप्त हो जाता। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 91 और 113, यानी कि 91 13, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ये थोड़ा सा लॉजिक वाइज देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन था। जनरली हम क्या करते हैं कि नॉर्मली या तो सेम नंबर ऐड होता हो जा रहा होगा या सेम नंबर माइनस होता हुआ जा रहा होगा। ठीक है ना, तो पर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाया है। स्टार्टिंग के 2-3 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको 14 का पेयर बनाना है, फिर आगे के 5 नंबर तक जाने के लिए आपको 18 का पेयर बनाना है, फिर आगे के और 7 नंबर प्राप्त करने के लिए, यानी कि 2 नंबर और प्राप्त करने के लिए 22 का पेयर बनाना है। ठीक है ना, ऐसी ही श्रृंखला पूरी होती जाती। अगर हमें आगे देते तो हम 26 करते, फिर 30 करते। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, पहला 91 और 113। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फ्रेंड ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आकृति से क्वेश्चन है, और जो आकृति की श्रृंखला जो चल रही है इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके चल रही है। इसमें आपको थोड़ा सा फोकस बना के रखना पड़ेगा। जो इसमें आकृति का जो श्रृंखला को जिस तरह तरीके से यहाँ पे मूव किया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी करके रखेंगे तो आपको ईजी होगा ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। ठीक है, जैसे अटैम्प्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 4 तरीके की आकृतियाँ दे रखी हैं और टोटल 5 बॉक्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे फ्रेंड पहले बॉक्स के अंदर
और जब हम पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स के आकृति हम बनाते हैं तो आपको दिखेगा जो सबसे बॉटम में ये दे रखा है ना, ट्रायंगल टाइप दे रखा है, वो मिडल में चला जाता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वहीं जो सब बीच में आपको जो मल्टीप्लाई का निशान दे रखा है वो दायां सबसे ऊपर चला जाता है, दिख रहा होगा यहाँ पे भी। ठीक है ना। उसी के बाद अगर सबसे ऊपर दाएं में देखोगे ये वाला जो आपको सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर लाइन खींच रखी है, वो कहाँ फॉर्मेशन हो रही है, वो आपको बाएं साइड इस साइड निकल जाती है। और जो बाएं साइड आपको सर्कल दे रखा है वो बॉटम में आके दाएं साइड आ जाती है, वो दूसरे सर्कल में देखोगे यहाँ पे आ रही है। तो मतलब कि आपको समझ आ चुका होगा जो हमारी आकृति बन रही है वो उसका फॉर्मेशन कैसा बनेगा। मैं आपको सीधा पाँचवा वाले में दिखाता हूँ बना के, ये हमारा पाँचवा है ना, इसके अंदर बना के दिखाता हूँ। जो हमारा बॉटम पे वो आ जाएगा बीच में, ये चीज़ समझ आ गई। जो बीच वाला है वो चला जाएगा हमारा कहाँ पे, दाएं सबसे ऊपर यहाँ पे। और सबसे ऊपर वाला जो था मतलब कि सर्कल जो था वो कहाँ पे आ जाएगा घूम के, वो आ जाएगा यहाँ पे। और जो बिल्कुल बाएं में था कोने पे ये वाला, ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा बिल्कुल दाएं बॉटम पे, इस तरीके से इसके अंदर हम कलर कर देंगे। ठीक है ना। तो आपको समझ आ चुका होगा कि जो इस श्रृंखला का जो पूरा फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कुछ इस तरीके का हो रहा है। और आप इसको अगर ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपको पहले ही ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें ये प्रॉपर तरीके से मैच हो रहा है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, एक। तो जो इस तरीके के देखो, आपको आपकी किस्मत वाली बात है, आपके सेट में ये आ गया तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ठीक है, आप फटाफट करके निकल जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन को देख के रखना, आने के पूरे चांस रहेंगे। ये सारे नए पैटर्न के ही क्वेश्चन हैं, ये कोई नहीं बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं है, सब नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, नए नए तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप वही 10 से 15 साल पुराने क्वेश्चन लगा के रखोगे और आपके वो क्वेश्चन ठीक भी हो रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ आपने 25 से 22 से 23 क्वेश्चन ठीक भी कर ले रहे हो, पर उनका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा जब तक आप लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं लगा लेते हो। जब आप लेटेस्ट क्वेश्चन लगा रहे हो और उनके लॉजिक आप देख रहे हो तब आपको पता चलेगा कि आपके 25 से कितने नंबर आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं। तब आपको आइडिया मिलेगा ना कि मुझे कौन से क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि 15 साल पुराने क्वेश्चन की करनी चाहिए या 5 साल पुराने क्वेश्चन की करनी चाहिए। तो आपको पूरा पूरा आइडिया मिल जाएगा इन क्वेश्चनों से। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि आपको जनरली 24 के दे देंगे, 20 लेटर दे देंगे, 18 लेटर दे देंगे। ठीक है ना। इन लेटर को हम तोड़ सकते हैं, 6 में तोड़ सकते हैं, 4 में तोड़ सकते हैं, 3 में तोड़ सकते हैं, इनको 4 और 5 में तोड़ सकते हैं, इनको हम 3 में तोड़ सकते हैं, 6 में तोड़ सकते हैं। तो ना अब अगर आप इस लेटर को गिनोगे, मतलब जो ये सारे लेटर दे रखे हैं इनको आप टोटली गिनोगे तो ये कितने हैं, टोटल ये 19 आ रहे हैं। ठीक है ना। आप तो यहाँ पर तोड़ नहीं सकते हो, कैसे तोड़ोगे। तो इसका जो कंसेप्ट है काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप भी इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखो फ्रेंड। ठीक है ना। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो डेफिनेटली आप बहुत सही प्रैक्टिस कर रहे हो रीजनिंग के अंदर। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं जो एग्जाम में आ जाएँ। ठीक है ना। किसी किसी के साइड में फंस जाते हैं तो ये टफ क्वेश्चनों में माने जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका देखो सॉल्व कैसे करना है, इसको हम पता है कैसे, तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 19 लेटर है ना, इसको हम तोड़ने का तरीका क्या होगा हमारा, 3 4 5 6 इस तरीके से तोड़ेंगे इसको हम। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब हम, यहाँ मैं इनको ले लेता हूँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैं पहले तोड़ लूँगा ऐसे करके, डी ई डी ई एफ, 3 ले लिया मैंने। ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर लूँगा, इसको मैं एक अलग पार्ट में ले जाऊँगा। उसके बाद मैं ले लूँगा क्या अगला, डी। ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, एक रिक्त स्थान है, मैं इसको खाली है, ब्लैंक है, इसको छोड़ दूँगा। फिर मैं ले लूँगा एफ ले लूँगा। फिर मैं ले लूँगा, फिर मेरे पास क्या है, इन्होंने ब्लैंक कर रखा है। ठीक है। यानी कि ये मेरा सेकंड पेयर बन चुका है, किसका, 4 का। ठीक है ना। अगला बनाऊँगा अब मैं, आप देख सकते हो अगला बनाऊँगा मैं, डी ई एफ डी, और मेरे पे अगला ब्लैंक है तो मैं इसको ब्लैंक तोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को मिल चुका है पाँचवा भी। 5 का पेयर बन चुका, 3 का बन गया, 4 का बन गया, 5 का ही बन गया है। ठीक है। अब मैं बनाऊंगा 6 का। ठीक है, 6 का बनाना है ना मुझे, यहाँ तक हो चुका है मेरा, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे उठाना है डी से ना, एक सेकंड थोड़ा सा गलत ना हो जाए, ध्यान से देख लेते हैं एक बारी फ्रेंड हम। ठीक है।
डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, एन का ब्लैंक हो गया हमारा। उसके बाद हमें उठाना है इस वाले से, डी से, इस वाले से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डी ई ब्लैंक, थोड़ा ई सही नहीं बना है, ई, फिर मेरा है ब्लैंक, यहाँ मुझे पता नहीं क्या आएगा। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अपना डी ई एफ। अब देखो तो कितने बन गए टोटल, आप देखोगे तो ये 6 का हो चुका है। ठीक है ना, लास्ट का हमारा डी बचा है, उसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ डी। ठीक है, आगे श्रृंखला होती तो उसको पूरा कर लेता फिर, तो यह मैं इसको छोड़ दूंगा डी पे ही खाली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप इसको देखोगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है इस बारी का। तो अब ये देखोगे मेरा बना है 3 का, ये बना है 4 का, ये बना है 5 का, ये बना है 6 का, 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप इजीली फिल कर सकते हो, जैसे कि क्या कंसेप्ट दिख रहा है, डी ई एफ, तो डी के बाद हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, ये तो आपको दिख रहा हो क्लियर कट। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा अपना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ई, मैं लिख लेता हूँ ग्रीन से यहाँ पे आएगा मेरा ई एफ, के बाद क्या आएगा मेरा डी। तो क्या फॉर्मेशन बन रहा है, ई एफ डी। यहाँ पे देखो ना, ई है, एफ है, डी है, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा डी। ठीक है, फिर आप आगे चले जाओगे डी ई एफ डी, फिर क्या आएगा इसके बाद ई। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना डी के बाद क्या आ रहा था, ई आ रहा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ई। फिर आप छठे वाले पे चले जाओगे, पाँचवें वाले पे हमें ई मिल गया, छठे वाले पे क्या मिलेगा डी ई, ई के बाद हमें क्या मिल रहा था, एफ मिल रहा था। अगर आप देखोगे पूरा श्रृंखला में तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आराम से आपको जो लेटर मिल चुके हैं, हमें टोटल 4 लेटर चाहिए थे। पहला मिला है ई, दूसरा मिला है हमें डी, तीसरा मिला है फिर से ई, और चौथा मिला है एफ। ठीक है, ये आप चेक कर लो कहाँ पे आपका बन रहा है, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका चौथे पे जाके। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ, ई डी ई एफ। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप लिख के रख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, बट जिसके सेट में आता है डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये टोटल हमें 19 लेटर दे रखे हैं, टोटल 19 लेटर दे रखे हैं। ठीक है, इन लेटरों को हमने कैसे डिवाइड कर लिया, पहले 3 का बना लिया पीरियड, फिर हमने बनाया 4 का। ठीक है, हमने पहले बनाया 3 का, फिर बनाया 4 का, फिर बनाया 5 का, फिर बनाया 6 का। ठीक है, इन सबको बना लिया, और इसके अंदर जो एक फॉर्मेशन क्या चल रहा है, डी ई एफ डी, डी ई एफ डी। देखो ना, आप देखो ना, डी ई एफ डी, डी ई एफ डी ई, फिर डी ई एफ डी ई एफ। तो जो रिपीटेशन 3 ही लेटर की हो रही है, रिपीटेशन कितनी की हो रही है, सिर्फ 3 की हो रही है, डी ई और एफ। बस इसी को रिपीट करते जाना है, और उसका रिपीटेशन आपको बस थोड़ा सा जज कर लेना कैसे करना है। ठीक है, तो इस लिहाज से इस बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपकी जो माइंड सही से वर्क करेगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो इसको लिख के रखना, कहीं पे भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर सकें, और इस टाइप के क्वेश्चन की भी थोड़ी प्रैक्टिस लगाते रहेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली कर पाएंगे। तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। ठीक है, ई डी ई एफ। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला था ना, आकृति से वैसे 2 क्वेश्चन तो तय ही हैं, 25 में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो कभी कभी श्रृंखला वाली घुमाने वाली भी हो सकती है, और कभी कभी बहुत सिंपल हो जाती है। बहुत सिंपल है इस बार, तो उसका आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्या कर रहे हैं, देखो 2 क्रॉस दे रखे हैं, इनका तो फॉर्मेशन ऐसे चेंज हो रहा है कि ये वाला इधर चला जा रहा है और ये वाला इसके इधर आ जाता है, और इनका क्या चेंजेस हो रहा है, ये आपस में चेंज कर ले रहे हैं, बस यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊँ कैसे बनेगा, इधर देखो, तो अभी यहाँ पे थे क्रॉस, यहाँ तो क्रॉस मेरे यहाँ पे आ जाएंगे दोनों। ठीक है, और उसके बाद अब ये कहाँ चले जाएंगे, इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, एक का तो ये हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल प्लेन, और यहाँ पे आ जाएगा पूरा भरा हुआ वाला सर्कल। बस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा इस टाइप का बनेगा, और आप चेक कर लो ये कहाँ बन रहा है। अगर आप चेक करोगे ऑप्शन एक इसका आंसर होगा, मतलब ये टफ नहीं होगा, ईजी होगा। तो मैं यही हमेशा बोलता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि जो एसएससी जो है ना, जैसे एसएससी कोई पेपर कंडक्ट करवा रहा है, पेपर ले रहा है, एसएससी किसी फॉर्मेट का ले रहा है, रीजनिंग के अंदर जनरली क्या होता है कि 15 और अगर 25 की बात करते हैं ना, तो 15 से 17 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर बच्चा कर ही रहा है। इसके बाद के क्वेश्चन जो होते हैं 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से मॉडरेट होते हैं, और इसमें से भी आपके 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ होंगे। ठीक है ना, वही बच्चा कर पाएगा जिसके अच्छी तरीके से कंसेप्ट अच्छे हैं रीजनिंग के अंदर, ये वही बच्चा कर पाता है। तो
तो जिसके कारण क्या होता है फिर वो बच्चा क्वालिफाई कर पाता है आगे के लिए। तो आपको मैक्सिमम क्या करना है, आपके 17 नंबर रीजनिंग में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद के जो अटेम्प्ट कर रहे हो ना वही गलत होते हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और नए कंसेप्ट के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कागज फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। तो आकृति की टोटल मिला लोगे 3 क्वेश्चन नॉर्मली मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो कि ईजी है फ्रेंड, अगर आप इसको इस साइड पलटोगे तो कैसा बनेगा, आपका जो स्टार तो सेम रहेगा, स्टार में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर स्टार का फॉर्मेशन की बात कर लूँ मैं, तो ये तो सेम ही रहने वाला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है आपकी। ये कुछ ऐसे ही बनेगा और इसका सर्कल इधर हो जाएगा। जब इसको ऊपर से पलट दोगे तो फिर ये क्या होगा, ये सर्कल यहाँ यहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ यहाँ चले जाएंगे। बस अब ये ढूंढ लो कहाँ पे है अब ये। अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आपको पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा जिसके एकदम प्रॉपर तरीके से इसका बन रहा है फॉर्मेशन, ठीक है ना। बाकी का सर्कल नीचे चले गए, यहाँ पे चले गए, इसमें देख सकते हो इसके कहाँ चले गए, इस साइड चले गए, ठीक है। जबकि इसके ऐसे नहीं जा सकते, इसके कहाँ जाएंगे, एक इस साइड जाएगा एक इस साइड जाएगा, पर इसके दोनों साइड चले गए, तो ये भी नहीं बनेगा, इसके यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें ना सेकंड होगा ना थर्ड होगा और ना ही फोर्थ होगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 5 का पहला आंसर होगा। तो ईजी है, टफ नहीं है वाला भी, ठीक है। चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जहाँ पे आपको संख्या दी जाएंगी उनमें कोई ना कोई संबंध होगा ही होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा, उनमें से जो संबंध ऊपर वाले में होगा उसी को ही आपको देखना है ऑप्शन के अंदर जो सेम बैठ जाए। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। डेफिनेटली जो है आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हो गए। मैंने काफ़ी सेट में देख लिया है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब हर एक सेट में आए हुए हैं, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को करके रखना। ये क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन के अंदर आता है, मतलब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं हो जाएगा आपने देखा और देख भरने में हो गया। आपकी प्रैक्टिस आप मैक्सिमम होगी ना तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखना। ये क्वेश्चन छूटने के चांस पूरे होंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी हो जाएंगे अगर आपने नहीं सही से कंसेप्ट लगा पाया इसका, ठीक है। तो इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, ये तो ईजी है। जैसे कि अगर आप देखोगे 12 + 12 कितना होता है हमारा, होता है 24। 24 में आप 10 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 34। तो मतलब क्या हो रहा है, बीच वाली संख्या को उसमें ही सेम संख्या का एक बार और ऐड कर दोगे और 10 का उसमें ऐड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी आगे वाली संख्या मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें टफ नहीं है। इसका ही एक और सेम क्वेश्चन मैंने लगा रखा है जो एग्जाम में आया हुआ था, वो टफ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 17 + 17 करेंगे तो होगा 34। 34 में अगर हम 22 ऐड कर देंगे तो मिलेगा 56। तो आपको बस ये चेक कर लेना ये कौन से वाले में बनने वाला है। अगर आप चेक करोगे फ्रेंड, 19 होता है 38 और 38 में आप ऐड कर लोगे तो 46 होता है, ये तो बनेगा नहीं पहले वाला। दूसरा वाला आप चेक करोगे तो 19 होता है हमारा कितना, 38। 38 में ऐड कर दोगे तो होगा 46। तो राइट आंसर क्या होगा, पहले वाला। तो इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। कभी कभी होता है कि इजी आ जाए, कभी कभी होगा टफ भी आ जाए। तो टफ वाला भी मैंने ले रखा है, जो टफ आया हुआ है एग्जाम के अंदर वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इजी था, इसमें आराम से हो सकता है, ठीक है। ये आपको 20 सेकंड 30 सेकंड में भी हो जाएगा। अगर थोड़ा टफ हो गया तो छूट भी जाएगा या गलत भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। ब्लड रिलेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन तय हैं और मैंने इसके 2-3 फॉर्मेट करा चुका हूँ अपने, इससे पुराने वाली वीडियो में मैंने करवाए थे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, मैंने किसी तस्वीर को इशारा करते देखा और आपको वो सिंबल दे देंगे कि प्लस का मतलब पति है, माइनस का मतलब पिता है। एक ये वाला क्वेश्चन भी आता है और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है जो आपने मैंने दिखा भी चुका हूँ ना। तो दो तीन तरीके के फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे आराम से, आपका ब्लड रिलेशन जो है आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी 1 से 1 नंबर जो है आपका पूरा आराम से मिल जाएगा और 2 क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकते हैं, एक तो आना तय ही है मतलब, ठीक है। इस क्वेश्चन आप क्या देखोगे, इसे बोलता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, डेविड ने एक तस्वीर की ओर इशारा करा और बोला तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई के इकलौते भाई की पुत्री है। तो बताना है तस्वीर में दिख रही लड़की डेविड से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो मैं क्या बताता हूँ, मैंने जो पुरुष होंगे मैं उसको ट्रायंगल से बताऊंगा और जो महिला होंगी मैं सर्कल से दिखाऊंगा, ठीक है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की, मैं मान लेता हूँ लड़की तो मैं बता दिया उन्होंने, तो ये सर्कल में आ गई लड़की। और क्या बताता है उसमें, तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई के इकलौते भाई, अब यहाँ पे भाई आएगा, इसका भी इकलौता भाई मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों भाई भाई हो गए।
मेरे भाई के इकलौते भाई की पुत्री है, मतलब कि अब इस वाले भाई का इकलौता भाई कौन होगा? अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, तो बी का इकलौता भाई क्या कौन होगा? वो ए ही तो होगा। सीधी सीधी बात दिख रही है। जब वो दोनों आपस में भाई भाई हो गए इकलौते भाई, तो बी हो जाए ए ही हो जाएगा। तो वो ए की ही पुत्री है। सीधा सीधा बोल दिया उसने, वो क्या बोल रहे हैं, वो ए की ही पुत्री है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ ए। क्योंकि वो बोल रहा है कि जिस तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे इकलौते भाई की पुत्री है। ठीक है, तो उसका इकलौता भाई कौन होगा? अगर मैं उसको ए और बी मान लेता हूँ, तो बी का इकलौता भाई कौन होगा? ए ही तो होगा। उसमें और कोई भाई तो होने वाला ही नहीं है ना। तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन फोर्थ, पुत्री होगी उसकी। वो क्योंकि अपनी ही पुत्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेवन का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दे रखे हैं और इसको आपको पूरा करना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो सिंपल होता है, एक क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलेगा मिलेगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे फ्रेंड, इसमें के के से जे तक जाने पे मतलब कि क्या हो रहा है, एक जस्ट पीछे जाना पड़ रहा है। यानी कि के से जे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब पीछे कर लूँगा, एक माइनस कर दूंगा तो मैं जे पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अगर आप और आगे चलेंगे तो इसके बाद की श्रृंखला में पता नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पता नहीं क्या आएगा। और उसके बाद हमें दे रखा है एच। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें दे रखा है एच, और एच के बाद हमें क्या दे रखा है? जी। तो एक चीज़ समझ आ रही होगी आपको कि क्या कर रहे हैं, जस्ट पीछे वाला ये लेटर ले रहे हैं। तो जे के जस्ट पीछे क्या आता है? आई आता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? आई। तो के जस्ट पीछे क्या आता है? जे। जे के जस्ट पीछे क्या आता है? आई। आई के जस्ट पीछे क्या आता है? जी एच। और एच के जस्ट पीछे क्या आता है? जी। ठीक है, अगर आप फॉर्मेशन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना सीखना चाहिए, हमेशा बोलता हूँ। यानी कि ऑप्शन एक और फोर्थ नहीं होगा, सेकंड और थर्ड होगा। अगला चेक कर लेते हैं अपन। जी दे रखा है हमें, हमें दे रखा है जी। जी से जस्ट हम अगर पीछे चलते हैं तो हमें मिल रहा है ई। तो अगर आप देखोगे -1 कर दें, यानी कि सिर्फ मैं एच छोड़ दूँ तो मुझे ई मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं और -1 कर दूँ, यानी कि मैं डी छोड़ दूँ, मुझे सी मिल जाएगा। ठीक है, सी मिल रहा है, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे सी मिल गया। सी के जस्ट -1 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। बी छोड़ूंगा तो मुझे ए ही मिलेगा। और ए में से एक माइनस कर दूँ तो मुझे अगला क्या मिलेगा? वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख भी रहा होगा कि जी ई के बाद हमें क्या मिला था? सी, फिर मिला ए, फिर मिला वाई। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा ये होता हुआ। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है, पहले जस्ट पीछे वाला, फिर एक माइनस करना है। अब उसके बाद क्या दे रखा है? हमें सी दे रखा है। सी के जस्ट हम पीछे चले जाएंगे, जस्ट पीछे तो नहीं है, आप अगर ध्यान से देखोगे हमें जाना है जेड तक। यानी कि हमने छोड़ दिया बी और ए को छोड़ दिया, -2 छोड़ दिए हैं। ठीक है, जस्ट उसके पीछे अगर फिर -2 कर दूँ मैं, तो मैं वाई छोड़ दूँ, एक्स छोड़ दूँ, यानी कि मुझे मिलेगा डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू मिल गया मुझे। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे ना, तो हम इतना सॉल्व क्यों ही करें? आई सी डब्ल्यू, यानी कि हमें लास्ट वाला पता चल जाए तो हम अपना ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो और एक आपको यहाँ पे श्रृंखला मिल चुकी है कि पहले जस्ट पीछे वाला, फिर -1, फिर -2, यानी कि अगला लेना है हमें -3 वाला। यानी कि मैं यहाँ जे लिख लूँ, जे में से मैं अगर 3 लेटर निकाल दूँ, -3 लेटर निकाल दूँ, तो मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा? यानी कि मैं आई निकाल दूँ, एच निकाल दूँ और जे निकाल दूँगा, तो मुझे मिलेगा एफ। ठीक है, सेम आगे भी यही करना है हमें। अगर मैं -3 लेटर कर दूँ, 3 लेटर मतलब कि अगर मैं ई निकाल दूँ, बी निकाल दूँ और सी निकाल दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? बी मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको दिख चुका होगा। अब आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ से ऑप्शन सेकंड का, 8 का सेकंड बी। ठीक है, तो आई, आप यहाँ देख सकते हो आई हो गया, आपको आई मिल गया, सी मिल गया, डब्ल्यू मिल गया और बी मिल गया। तो ये इजी होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस देखना पड़ेगा कि कैसा फॉर्मेशन बन रहा है, माइनस का बन रहा है, प्लस का बन रहा है। बस एक बार वो समझ जाओगे तो डेफिनेटली ये भी इजी होगा। आपको ज़रूरी नहीं कि पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आप फटाफट फटाफट ये जज कर लो कि कैसे कैसे गैप आ रहा है और कितने सेम लेटर दे रखे हैं, किस में नहीं दे रखे हैं वो एलिमिनेट कर दो, और जिनमें दे रखा है उनको लेके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा और फटाफट देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे कितने कितने लेटर दे रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और आपको पता है फ्रेंड, वेन डायग्राम से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो ईजी होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं एक बारी। इसमें दे रखा है आपको सभी कंप्यूटर, बना लेते हैं सभी कंप्यूटर, थोड़ा सर्कल बड़ा बना लेते हैं। सभी कंप्यूटर, मैं सी से लिख लेता हूँ, COM लिख लेते हैं। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, ठीक है, सभी कंप्यूटर हमारे लैपटॉप हैं, ठीक है, लैप लिख लेते हैं, लैपटॉप हैं। कुछ लैपटॉप क्या हैं, महंगे हैं, ठीक है, कुछ लैपटॉप जो है हमारे क्या हैं, महंगे हैं। कुछ लैपटॉप जो हमारे एक्सपेंसिव हैं, मतलब कि कॉस्टली हैं, यहाँ लिख लेते हैं COST, कॉस्टली लिख लेते हैं, कॉस्ट लिख लेते हैं, कॉस्टली हैं। और सभी महंगी, सभी महंगी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, सभी महंगी चीज़ें यानी कि सभी कॉस्टली चीज़ें क्या हैं हमारी, इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, बना लेते हैं। यानी कि पूरा का पूरा सर्कल इसमें आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। IMP लिख लेते हैं इसमें हम, IMP, ठीक है। तो आपको अब देखो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी लैपटॉप इम्पोर्टेंट है, कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है सभी लैपटॉप का इम्पोर्टेंस है। कुछ लैपटॉप जो है कॉस्टली हैं, तो इससे दिख रहा है, पर इसमें ये रिलेशन नहीं दे रखा कि सभी लैपटॉप इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहला वाला तो नहीं होने वाला है, इसको कट कर देते हैं हम, ठीक है, पहले वाला आपका नहीं होने वाला है, यानी कि ये कट जाएगा। कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, हो सकता है ठीक है, पर कोई डायरेक्टली अगर आप कथन में देखोगे ना, कोई डायरेक्टली हमें इसमें कोई बात बोली नहीं गई है कि लैपटॉप जो कंप्यूटर और इम्पोर्टेंट के बीच में कोई हमें कुछ बात बोली नहीं गई है, ठीक है ना। निष्कर्ष ठीक हो सकता है, पर ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है, इसलिए हमारे ये कथन भी गलत होगा, क्योंकि डायरेक्ट कुछ बोला ही नहीं गया वहाँ क्वेश्चन के कथन के अंदर, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 1, ठीक है। इस चीज़ में समझ लो, जब भी डायरेक्ट कोई ना बोला जाए, रिलेशन ना बोला जाए ना दोनों के बीच में, जो आपको निष्कर्ष में दे रखा है, तो इसलिए वो आंसर हो ही नहीं सकता उसका, ठीक है। तो 9th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये फिर मैं आपको बताया था ना, जो क्वेश्चन की इस टाइप के क्वेश्चन की जो श्रृंखला होती है वो पूरा करने के लिए, संबंध बताने के लिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। टफ क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको नहीं क्रैक हो पाया लाइक 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर, या तो आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत होने के चांस भी हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा क्रैक नहीं कर पा रहे तो छोड़ने के चांस ज़्यादा होंगे, मतलब कि आप गलत तो नहीं करोगे पर छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो क्या लॉजिक लग रहा है मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन लॉजिक लगा हुआ है, इस चीज़ को समझते हैं लॉजिक क्या है। देखो 76 दे रखा है, अगर आपको स्क्वायर याद है ना तो डेफिनेटली क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कैसे, जैसे कि 76 हमें दे रखा है, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड 76 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपने वो स्क्वायर निकालने का आपको अगर पद्धति याद होगी, मेथड याद होगा, डेफिनेटली कर लोगे। जैसे आपने पढ़ा भी होगा ना कि जो 100 के नियर बाय जो स्क्वायर होते हैं उनको निकालने का क्या तरीका होता है, कि जो नंबर दे रखा है 100 से कितना दूर है, ये 24 दूर है, इसको हम माइनस कर देते हैं इसमें से ना, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ गया 5, ये आ गया 5। बस अगर आपको 24 का स्क्वायर याद है, मतलब कि 1 से 25 तक के स्क्वायर याद है, तो आप इजीली इसका निकाल लेंगे। मतलब कि हमें पता है कि जो 76 का स्क्वायर होगा वो 4 डिजिट का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है अगर आपको पता होगा, तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, ठीक है ना, 576 हमारा 24 का स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है, हमें सिर्फ इसको 2 डिजिट में बनाना होता है, जो 5 होगा ना वो आ जाएगा नीचे 2 के, और 76 को एडिट लिख दो, यानी कि 6 7 7 5, तो ये बन जाएगा हमारा 76 का स्क्वायर, ठीक है। आप किसी का भी निकाल सकते हो, ऐसे मैं आपको बोल दूं आप 84 का निकाल लो, 90 का निकाल लो, 91 का निकाल लो, इसी तरीके से निकलते हैं, ठीक है। मैं उसमें जाऊंगा नहीं, पर तरीका यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 76 का स्क्वायर कितना मिला हमें, 5776। फिर आपको क्या करना है, इसको कर देना है 8 से डिवाइड, इक्वल्स टू 722 करना है,
ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता है 8 सत्ते होता है आपका 56, ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे आ जाएगा 7 के पास, और होता है 8 का मट 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि ये हो गया इक्वल टू। तो आपको समझ आ चुका है कि पहले संख्या का स्क्वायर करना है, फिर दूसरी संख्या से डिवाइड करना है, इक्वल्स टू आपका सामने वाली संख्या हो जाएगी। तो आपको समझ आ गया है। ऐसे ही आप 14 का कर लो। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 14 का स्क्वायर करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है, इक्वल्स टू 49 हो जाएगा, वो उसके बराबर आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर हुआ 196 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 94। तो मैं अगर डिवाइड करूँगा 4 से तो क्या आएगा, 4 चौक 16 होता है, और यहाँ पे भी चला जाएगा 3, तो 4 नीम 36 इक्वल्स टू 490। तो आपको ये कंसेप्ट इसमें देख लेना ये कहाँ पे सेट बन रहा है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है। अगर आपकी किस्मत में क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली या तो छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको करना पड़ेगा। करने के लिए आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर ये छोड़ो आप, ठीक है। तो इसका जो अगर मैं आपको बताऊं 42 अगर देखोगे 42 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए 42 का स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं बताने जाऊंगा नहीं आपको कैसे निकालना है। बाकी 42 का स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है कि नियर बाय 50 देखना पड़ता है, 50 से कितना दूर वैल्यू है, ठीक है, 50 से कितनी दूर वैल्यू है, जितनी दूर वैल्यू है सपोज 42 है, 50 से कितनी दूर है 8 दूर है, तो 8 को 25 में से माइनस करोगे आप, ठीक है। जब 8 को आप 25 से माइनस करोगे, जैसे यहाँ मैं लिखूँ 25 माइनस 8 करूँगा 17 आ जाएगा, 17 आ गया, और जितने में से आपने जो वैल्यू माइनस की 25 में से उसका स्क्वायर कर दो। मैंने 8 को माइनस किया है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो मैं 64 ले दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 42 का स्क्वायर। तो 17 74 होता है 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं 17 74 को कितने से 8 से डिवाइड करूँगा इक्वल्स टू 202 के बराबर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये कितना जाएगा आप देखोगे ना, इसको मैं करूँगा ये समथिंग चला जाएगा 220.5 कुछ चला जाएगा, और ये हमारा 202 है, तो इस हिसाब से ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट चेक कर लो 24 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बताया था 24 का स्क्वायर होता है 572, 572 होता है 24 का स्क्वायर। इसको हम करेंगे 8 से डिवाइड और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 72 आना चाहिए, ठीक है। 8 सत्ते होता है 56 और हासिल एक चला जाएगा, तो 8 का मान 8 दूनी 16, तो ये आ गया एकदम इक्वल्स टू, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकंड। तो इसके अंदर अगर आपको स्क्वायर निकालने आता है, मुंह जुबानी निकालने आता है, ये तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10 का राइट आंसर क्या होगा सेकंड। और इसका करने का तरीका आपको समझ आ चुका हो कैसे करना है। इसमें क्या करना है, पहले जो संख्या दी रहेगी 76 उसका स्क्वायर करोगे, फिर 8 से इसको डिवाइड करोगे, वो उसके इक्वल्स टू आ जाएगा। इसका यही लॉजिक लगा हुआ है। बस कभी कभी वाली बात है कि ये आपका बड़ी संख्या दे दी तो आपको इसको स्क्वायर निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज छोटी संख्या दे देंगे तो आप इजीली कर भी लोगे। जैसे कि अगर ये 76 की जगह यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया होता कि ये होता आपका 16 या 15 या 18 का स्क्वायर होता तो आराम से कर लेते। 76 का स्क्वायर बड़ा होता है, इसको करने में थोड़ा टफ होगा, ठीक है। तो यही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ऐसी ही करनी पड़ेगी कि दूसरे बच्चों से आप आगे निकल सकें, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आ भी जाए तो ये भी आप नहीं रोक पाओगे, ठीक है ना, आपके हाथ में तो है नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी, थोड़ी टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा कि और बच्चों से आगे निकल जाएंगे, तो आपका दिमाग भी उस हिसाब से खुल भी जाएगा उस क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप वही 15-20 साल पुराने लिए क्वेश्चन करते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा, उनसे पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे, कोई हमारी तरफ से लिया नहीं क्वेश्चन है। और ऐसे ही अब आपको आगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके, ताकि टाइम टू टाइम सारे जो हमारे नोटिफिकेशन है आपके तक पहुँचते रहें, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे कोई भी अपडेट हो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, और जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो भी आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सारे नोटिफिकेशन जो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। सो आज के लिए इतने फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।